जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, आज हम इस ब्लेस सत्संग में गुरु जी के 2 ब्लेस सत्संग सुनेंगे। तो आइए संगत जी, पहले सत्संग की शुरुआत करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहला सत्संग है आंटी जी का, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। तो आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत हिमाचल प्रदेश से आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का मेरे को काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि कुड़िए, जितना ज़्यादा तू शुक्राना करेगी तेरे घर में उतनी बरकत होगी। धन्यवाद गुरु जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी ने काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज कर रहे थे कि बेटी, तेरे शरीर में जो रोग है उसे मैं काट रहा हूँ। धन्यवाद गुरुजी। साथ ही में गुरुजी ने कहा है कि तू अपनी बच्ची की बिल्कुल भी चिंता मत कर। गुरुजी को पता है कि मेरे घर में फाइनेंशियली थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया है कि तुझे कभी किसी के आगे पैसों का मोहताज नहीं होने दूंगा। तेरे घर में इतनी बरकत करूँगा कि तू लोगों में दान करती नहीं थकेगी। गुरुजी हमेशा मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा और मेरे परिवार पे हमेशा अपना हाथ बनाए रखिएगा। गुरुजी मेरे पति के काम में भी बरकत देना, मेरे बच्चे पे, मेरे परिवार पे, मेरे दोनों परिवारों पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो अनेकों चमत्कार हुए हैं। मेरी एक अरदास है, जिस दिन गुरुजी उसको पूरा कर देंगे उस दिन मैं बहुत आभारी होंगी। धन्यवाद गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं, जो गुरुजी की संगत है आंटी जी। तो आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं रितु अमृतसर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी जैसे कहते हैं कि शुरू से सत्संग शुरू करो अपना, तो मैं पिछले साल ही गुरु जी से जुड़ी और मेरी फ्रेंड के थ्रू मैं गुरुजी से जुड़ी। उसकी प्रोफाइल पिक में मैंने गुरुजी के दर्शन किए। बस वो मेरी प्रॉब्लम्स के लिए मुझे कहते थे कि गुरुजी के साथ तुम जुड़ो, और बस गुरुजी ने भी मेरा हाथ पकड़ा, अपने साथ बुलाया, दर्शन करवाए बड़े मंदिर के, और मुझे भी ऐसा लगा कि बस किसी ने हाथ थाम लिया होता है हमारा। वहीं से गुरुजी की कृपा जो है मैं महसूस करती आई हूँ। कई छोटे बड़े सत्संग, गुरुजी के दर्शन, गुरुजी के ड्रीम दर्शन, काफ़ी मतलब चीज़ें मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने हमें थामा और अपनी कृपा जो है हम पे बरसाई। पहले भी मैं आपको सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। ये सत्संग एक बहुत ही ख़ास सत्संग है, जिसमें कि मेरे मोबाइल पे मैसेज आ रहा था कि तेरे किसी करीबी को मेरी ज़रूरत है और उससे तू मेरे पास लेके आ। तो संगत जी हुआ ये था कि हमारे ही किसी करीबी के ना बहुत 4-5 बार पहले भी उसका मिसकैरेज हो चुका था, बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही थी, तो 3 मंथ्स तक भी कोई रिस्पांस नहीं हो रहा था। तो इस बार उनको फिर से कंसीविंग थी, तो मैं मतलब मेरे को भी ध्यान था उनका, चलो यार किसी तरह इनका ठीक हो जाए काम। तो गुरुजी ने उनके ही लिए मुझे लगता था मैसेज दिया मुझे, तो मैंने उनको जल प्रसाद दिया। उन्हें मैंने कहा कि आप गुरुजी से जुड़िए, आप गुरुजी पे भरोसा रखिए। तो अल्ट्रासाउंड जो थी वो 10 दिन बाद होनी थी, तो हमें था कि पहले जो कराई उसमें हार्ट बीट नहीं आई थी 10 दिन पहले। डॉक्टर ने फिर भी हमें बोला कि 10 दिन का और टाइम लो। 10 दिन पर और मैंने जल प्रसाद दिया, प्रेयर्स की, तिलक प्रसाद किया। मैं खुद भी लेती हूँ। मुझे भी गुरुजी ने बहुत 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 बड़े संकटों से, ड्रीम दर्शन से, मेरे कर्म कटवा के मुझे भी बहुत जगह से बचाया है उन्होंने। तो मुझे विश्वास था कि गुरुजी आप ही का मैसेज है। फिर जब मैंने उनको जल प्रसाद देना शुरू किया, 3-4 दिन हो गए, फिर मुझे मोबाइल पर मैसेज आ गया कि जिसकी तूने प्रेयर की थी उसकी मैंने प्रार्थना स्वीकार कर ली है, तेरा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे विश्वास था, पर फिर भी एक डर तो लगता ही है ना संगत जी। तो फिर जब 10वां दिन आया तो
इसी तरह हम लोगों ने सोचा कि आज अल्ट्रासाउंड करवाई जाए। तो शुक्रवार का दिन था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की। मैंने कहा गुरुजी अब आप ध्यान रखो। तो गुरुजी ने 1-2 दिन पहले मुझे मैसेज में पता है क्या बोला था? कहते थे तेरी बात पूरी हो जाएगी। तूने जिस करीबी के लिए ना अपनी फरियाद की थी वो मैंने मान लिया है। तो जब तेरी फरियाद पूरी हो जाएगी मुझे व्हाइट रसगुल्ले होते हैं ना संगत जी, उसका भोग लगाना। तो मैंने देख तो लिया। मुझे ड्रीम में भी गुरुजी ने बच्चे की धड़कन सुनवा दी थी 4-5 दिन में ही। तो मैंने देख लिया था, पर दिल में वहम भी हो रहा था कि ऐसा तो नहीं कि मेरे को वहम हो रहा है। तो संगत जी 10वें दिन आखिर उनकी अल्ट्रासाउंड हुई। तो उन्होंने आके हमें जैसी रिपोर्ट दिखाई, मैंने सीधा मंदिर में जाके, गुरुजी के चरण स्वरूप है मेरे पास, बड़े मंदिर से मिले थे, तो मैंने वहाँ पे मतलब उनको माथा टिकाया कि वो बच्चे को भी जल प्रसाद हम दे रहे हैं, बच्चे को लाइफ ब्लेस की है गुरुजी ने। नहीं तो संगत जी कोई दवाइयाँ कुछ किसी भी जगह पे वो असर नहीं कर सकती जब तक भगवान किसी में प्राण न डालें। तो मैंने भगवान जी से प्रार्थना की थी उसकी हार्ट बीट दे दो भगवान, बच्चे की डेवलपमेंट में आप मदद कीजिए, क्योंकि हार्ट बीट नहीं आएगी तो कोई डेवलपमेंट तो को होनी ही नहीं थी। तो इस तरह संगत जी कल ही मैंने व्हाइट रसगुल्ले मंगवाए, गुरुजी को भोग लगाया, साथ में काले भी आ गए। तो मैंने कहा गुरुजी की दोनों की मर्जी होगी, तो मैंने दोनों का भोग लगवाया, उनको भी दिया और मैंने सबको बांटा। तो मैं कल ही बहुत खुश थी, अंदर से ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात गुरुजी ने आप आके बात सुनी हो, आप आके देखा हो। गुरुजी मुझे बहुत बारी कहते हैं कि मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, मैं तेरे जो तेरे पास स्वरूप है उसमें मैं साक्षात विराजमान हूँ। फिर गुरुजी कभी-कभी मुझे कहते होते हैं इस चीज़ का भोग लगा दिया कर, पर मुझे चीज़ नहीं पता चली और कौन सी चीज़ का बोला था। आज मुझे चाय प्रसाद के भोग के बारे में गुरुजी ने बोला है कि चाय प्रसाद का भी भोग लगाया कर। तो एक बार ये समोसा प्रसाद का भी मैंने इसे भोग लगाया था। तो मतलब गुरुजी जब खुद हैं, एक बार मुझे कह रहे थे मुझे भी प्यास लगती है, मुझे भी पानी दे दिया कर, ऐसे करके भी बोला था। तो जल प्रसाद की बॉटल में रखी होती है वहाँ पे, उसके बाद ही मैं वो जल प्रसाद लेती हूँ। पहले तो मैं रोज़ लेती थी, तो अभी कभी मिस हो जाता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं भी लूँ, और जो जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है उनको भी मैंने दिया है। तो संगत जी मैं ये समझती हूँ कि सत्संग हमें गुरुजी मौका देते हैं कि हम उनके साथ जुड़ें, क्योंकि अगर हम सत्संग कर रहे हैं इसका मतलब है कि गुरुजी ने हमारे साथ जोड़ा हुआ है और हमारा पूरा ध्यान रखना है, पल-पल का ध्यान रखना है। एक और संगत जी, जैसे मैं आपको अभी बोला ना कि पल-पल का ध्यान रखना है, तो एक और सत्संग मेरे माइंड में आ रहा है। थोड़े दिन की बात थी, मैंने कुछ ऑर्डर किया हुआ था ऑनलाइन पे, तो वो कुछ ना डिफेक्टिव फॉर्म में आया, लाइक थोड़ा ख़राब हो जाता ना, बट हमें भी आदत होती है, हम बोलते हैं कि नहीं मतलब यूज़ तो मैंने वो करना था, मैं क्यों झूठ बोलूँ, यूज़ तो मैंने वो कर लेना था, पर फिर भी मैंने उसके रिफ़ंड माँगने के लिए ना वो कंपनी को मैंने कंप्लेन करा। तो काफ़ी 4-5 बार कंप्लेन करा तो मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं मिला। तो मैंने अपना फ़ोन खोला, तो उसमें सीधा ही था कि चोरी कख दी भी चोरी और चोरी लख दी भी चोरी। तो मतलब वो गुरुजी मुझे बता रहे थे कि तू यूज़ तो करना है, तो फिर तो क्यों किसी का सिर खा रही है। तो मुझे रिफ़ंड नहीं मिला, तो मैं गुरुजी की बात समझ गई। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हमारा पल-पल का ध्यान रखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरह भी जो भी गुरुजी ध्यान रखते हैं। और जब भी कभी मन बेचैन हो, डर लगे, तब जय गुरुजी बोल देती हूँ, उसके बाद मुझे नहीं पता लगता मैं कहाँ पे हूँ या क्या कर रही हूँ, एकदम से सारा ख़्याल मन में से निकल जाते हैं। तो और मैं गुरुजी के सत्संग के बारे में कहना चाहती हूँ कि मैंने एक ही सत्संग अभी अटेंड किया है, 4-5 बार मैंने सत्संग देखे, फिर मेरा प्लान भी हुआ कि मैं जाऊँगी, पर संगत जी किसी वजह से मैं नहीं जा पाई हूँ। बट गुरुजी वो भी कहते हैं कि सत्संग विच भी मेरी मर्जी नाल ही आ सकते हो। तो मुझे डांटा भी उन्होंने, कहते कि सत्संग में तेन मैसेज भेजदा हर बारी, तो सत्संग का न्योता इग्नोर कर देनी है। तो 1-2 बार तो मैं जा भी सकती थी, फिर मैं नहीं गई। तो मतलब मैं भी ये चाहती हूँ कि गुरु महाराज आप, मतलब मैं क्या बोलूँ कि जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, वो भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं ना। गुरुपा तो इतने अच्छे हैं कि वो मतलब कितनों का देख रहे हैं। हम 2-4 बच्चे हैं, हम सिर पकड़ लेते हैं कि कितना तंग करते हैं। तो हम भी नादान हैं, हम भी गलतियाँ करते हैं, पर हमारे गुरुपा, आपका, मेरा, उसका, वर्ल्ड वाइड का, पता नहीं कहाँ से अपनी जनता का, अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, इतना वो करते हैं। तो उनका क्या हाल होता होगा, मतलब वो भी हमारे गुरुपा हैं, तो वो क्या सब कुछ, हमारे कष्ट, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारी बातें, हमारी गलतियाँ, सब वो हमें माफ़ करते हैं, सहते हैं। तो
तो बहुत ही हमारे अच्छे गुरुपा हैं, बट मैं यही चाहती हूँ कि गुरुपा अपने चरणों से लगा के रखना। तो मेरे जीवन में भी जो प्रॉब्लम्स है सब बोल रहे हैं कि तू अपने बारे में भी प्रेयर कर। तो मैंने कहा मैंने मन से तो चलो कहा था उनको, पर गुरुपा ने खुद उनके बारे में मुझे मैसेज किया था कि तेरे करीबी को मेरी ज़रूरत है, तो तू उनकी मदद कर, तो मेरा जल प्रसाद उन तक पहुँचा, ऐसे कर। तो मैंने किया एंड टच वुड अब मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स उस बच्चे पे रहें, उनकी फैमिली पे रहे, हमारे पे रहें, और अब कोई दिक्कत ना आए उनको। 4-5 बार उनका पहले भी ऐसे प्रॉब्लम हो चुका है, अब कोई दिक्कत ना आए। तो संगत जी मैं इसी रूप में अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुने वो गुरु जी के इतने ब्लेस सत्संग थे, और हर सत्संग में गुरु जी ने किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर दिया होगा। मैं यही आशा करती हूँ, क्योंकि सत्संग के हर शब्द में हमारे लिए कोई ना कोई ब्लेसिंग और कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुंच सके। क्योंकि अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इस सत्संग में है तो वो उन तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।